हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में लोग बताएंगे कि किस तरीक़ा से कॉपी आप लोग को लिखना है। बिहार बोर्ड में आप लोग जाते हैं तो आप लोग सबसे पहले वहाँ पे लिखावट की शैली है उसके अनुसार ही आप लोग को नंबर मिलेगा। अगर आप जितना भी पढ़ने में तेज है, यदि आप लिखने की जो शैली है वो सही नहीं रहेगा तो आपका नंबर वहाँ पे कट सकता है। तो इसीलिए आप लोग को वीडियो ज़रूर यह देखिएगा और जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो हमको विश्वास है कि आप लोग का नंबर अच्छा आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बोर्ड में जाने से पहले आप लोग को दो तीन चीज़ के ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले आप लोग को इस स्केल या फिर इस तरीका जो एंगल रहता है आप लोग को ये वाला ले लेना है, और दो पेन, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन, अर्थात ऐसे चार पेन लेना है, दो गो एक्स्ट्रा ले लेना है, जैसे एक दो गो ब्लू और दो गो ब्लैक ले लेना है, ताकि अगर एगो भी कुछ लीकेज हुआ पेन में तो आप लोग दूसरा यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे दो पेन यूज करना है, एक ब्लू और ब्लैक। रेड पेन नहीं यूज करना है। अगर रेड पेन यूज कीजिएगा तो आपका नंबर वहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा। वहाँ पे लिखा रहता है कि आप रेड पेन का यूज नहीं करना, आपको पॉलिसी में दिया रहता है कि रेड पेन का यूज नहीं करना है। तो आप लोग को दो ही पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। और किस तरीके से लिखना हम सारा स्टेप बताएंगे, तो आप लोग ध्यान रहिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2024 का एक प्रश्न पत्र यहाँ पे प्रश्न आया था, और जो बुक है फिजिक्स का आया था, 12th क्लास का है। तो उस तरीका में देखिए कि क्वेश्चन पूछा है इस तरीका से, ऐसे ही मिलेगा, इस प्रकार का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। और क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे जो जो यहाँ पे खंड जो खा है उसको किस तरीका से आप लोग को लिखना है कॉपी में, वही आज बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग को हम बता दें कि यहाँ पे दो पेन लेना चले, एक ब्लू और ब्लैक लेना है पेन। और उसके बाद सबसे पहले आपको इस तरीका का कॉपी भी मिलेगा। आप लोग देखेंगे किस तरीका का कॉपी मिलेगा। यहाँ पे अपना नाम ऐसा चिपकावा रहेगा, वहाँ पे अपना फोटो रहेगा, यहाँ पे नाम रहेगा, सब यहाँ पे दर्शावा रहेगा, पहले से प्रिंट रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेज पलटना होगा इस तरीके से, और जिस तरीका से बता रहे हैं उस तरीका आप लोग को लिखना होगा। एक भी स्टेप अगर लोग फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका नंबर यहाँ पे कट सकता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरीका से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को इस तरीका का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को खोलना है। हाँ, तो आप देख सकते हैं इधर जितना भी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे खंड बा गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो खंड आ में आता है और इसको खंड बा बोलते हैं, ठीक है। या फिर का में आता है, खंड का कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं खंड आ लिखा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लिखा रहेगा वही लिखेगा, अपना मन से यहाँ पे खंड और बा नहीं लिख दीजिएगा। जो किताब में रहेगा, जो क्वेश्चन में रहेगा वही लिखेगा आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सबसे, यहाँ पे खंड ब लिखा है इन इंग्लिश में सेक्शन बी। तो आप लोग खंड व लिखना। अगर बिहार बोर्ड से है हिंदी में तो आप लोग खंड ब लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन को इस तरीका से लेना है, चौथाई बनाना, चौथाई बना लेना है। यहाँ पे इस तरीका का कॉपी वहाँ नहीं मिलता, कॉपी मिलता है लैंडस्केप में, इस तरीका का रहेगा, ठीक है ना। तो हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से आप लोग लिखिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा खंड ब, जो यहाँ पे लिखा है इस तरीका से ब्लैक पेन से यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको खंड ब। अब खंड बार लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना होगा, आपको स्केल या फिर जिस प्रकार जो ट्रायंगल है उस तरीका का शेप लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कुछ करना है, तो इस प्रकार से आप लोग को डिजाइन बनाना है। अब बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर जिस अब डेली अगर टेस्ट देते हैं तो इस तरीका से आप लोग करते जाएगा तो आप लोग को प्रैक्टिस बन जाएगा। उसके बाद आप लोग ब्लू पेन यूज करना है। कौन सा पेन यूज करना है, तो ब्लू पेन यूज करना है। ये जो ब्लू या फिर अग्नि कोई पेन लेना है आपको, अगर मर्जी जिस पेन से अगर आपको हैबिट है उस पेन को आपको जी करना है, आपको ले लेना है और उसके बाद लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। क्या लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से लिखना है आपको, लघु उत्तरीय प्रश्न लिख के दे दें यहाँ पे। और ऊपर इस तरीका से देवनागरी लिपि का जो चिन्ह होता है वो कुछ कर देना है, दे देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे इस तरीका से डिजाइन कर देना है। ये बार बार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार करना पड़ेगा आप लोग को, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इस तरीका से कर दिए, हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ करना है, ब्लैक पेन यूज करना है। अब उसके बाद ब्लैक ब्लू ही करना है आपको, और कोई पेन यूज नहीं करना है।
डिजाइन के चक्कर में आई नहीं कि रेड या ग्रीन या कोई पेन यूज कीजिएगा तो आपको पूरा नंबर कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया, खंडवा भी लिख दिए और लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि प्रश्न संख्या 1 से 20 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वह किन्हीं 10 प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी इनमें जो दिया गया है इसमें से केवल 10 से प्रश्न का कुछ देना, उत्तर देना, बाकी सब कुछ कुछ कर देना, छोड़ देना है। 20 दिया उसमें से 10 बना लो, हाफ बना दिया है यहाँ पे बनाने के लिए। तो मान लेते कि पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसी का डाउट रहता है कि पहला क्वेश्चन आ रहा है दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करें, इसको छोड़ दें या फिर इसको लिख दें। तो आप लोग जरूरी नहीं कि लगातार लिखते जाइए, आपको अगर मन पसंद है पहला आ रहा है उसके बाद दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा है तो तीसरा बनाइए, दूसरा को छोड़ दीजिए। अब छोड़ना कैसे है बताते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मान लेते कि पहला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले पहले क्वेश्चन लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना होगा? प्रश्नोत्तर संख्या। अब यहाँ प्रश्न से संख्या लिखना, कितना प्रश्न संख्या दिया, अगर मान लेते कि 1 आ रहा है प्रश्न संख्या तो 1 लिखेगा यहाँ पे, जितना आ रहा है वो उतना ही लिखेगा। अगर यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गया तो आपको नंबर कट सकता है, ध्यान रखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो आंसर चेक होता है आपका क्वेश्चन जो नंबर देंगे उसके हिसाब से चेक होगा। यदि आप लिखे हैं वहाँ पे 1 और 2 का यहाँ पे आंसर लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नंबर कट सकता है, इसलिए 1 लिखे तो 1 का आंसर दीजिएगा। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ करना है, इसी तरीका से कुछ कर देना तो बना देना यहाँ पे। अब उसके बाद क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखिएगा, पहला का जो आंसर यहाँ पे दिया गया है उसको आप आंसर लिखिए। अब पहला का जैसे क्वेश्चन को पढ़ना ध्यानपूर्वक और आंसर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षिक जो परावैद्युतांक होता है उसको कुछ करना, परिभाषित देना है और आंसर लिखना कुछ कर देना, चालू कर देना। तो देखिए किस प्रकार से आंसर हम लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे परावैद्युतांक, परावैद्युत शक्ति, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा है परावैद्युत शक्ति, तो परावैद्युत शक्ति कुछ करना है यहाँ पे लिखना है ब्लैक से, क्या लिखना है? परावैद्युत शक्ति। इस प्रकार से क्या चीज करना है तो आपको लिखना है। अब उसके बाद जैसे प्रश्न 1 आ रहा है, ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पे दूसरे पहला बना चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पे मान लेते कि प्रश्न 2 नहीं आ रहा है, प्रश्न 2 के बदले कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे 3 बनाइएगा। अब जरूरी नहीं कि लगातार आप लोग बनाइए, अब बाद में अगर 3 है तो बाद में 3 बना लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे दूसरा हमको तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, किसी चालक की धारिता सब क्या समझते हैं? चालक की धारिता बढ़ाने वाले कारकों का जिक्र करना, लिखना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है 3 लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पे 3 लिखते हैं, उस तरीका से लिखना है। अब सारा जो प्रश्नोत्तर लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना, ब्लू पेन से नहीं करना है। प्रश्नोत्तर संख्या कितना लिखना है? 1, यहाँ पे लिखेंगे 3 आ रहा, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। अब उसके बाद आंसर यहाँ पे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आंसर लिखते हैं।
इस प्रकार से लिखना है आप लोग को आंसर। अब यहाँ पे इसको डिजाइन देते हैं, यहाँ पे छूट गया था। आपको लोग को सब इसी तरीक़ा से करना है। एक ब्लैक और ब्लू नहीं यूज किया, यहाँ पे नहीं करना है। अगर प्रश्नोत्तर संख्या अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो सारा को कुछ करना है ब्लैक से लिखना है, इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पहला का बना दिया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा के बना दिए। अब मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे तीसरा बना है। अब दूसरा हमको बाद में जैसे हम लोग को दूसरा क्वेश्चन याद आ गया तो क्या करना है, तो दूसरा को आपको लिखना है तो दूसरा लिखिए आप लोग। अब यहाँ पे कुछ ही करना है, प्रश्नोत्तर संख्या मान लो कि दूसरा आ गया तो दूसरा लिखना है, तब प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या कितना आ गया, दूसरा आ गया, तो आप लोग दूसरा को अंडरलाइन कीजिएगा, इस तरीके से डिजाइन दीजिएगा। अब उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा था क्या, अब ध्यान से पहले क्वेश्चन को दूसरा पढ़िए। देखिए यहाँ पे दूसरा कुछ बोल रहा है कि एक जो आवेश चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकाले। आवेश चालक की ऊर्जा का कुछ करना, व्यंजक निकालना, तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। इस तरीक़ा से आप लोगों को करना तो आंसर लिखना है। हम मान लेते हैं कि 2 आया है और 3, जैसे आप लोग के देखे हैं यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बनाए क्वेश्चन 1, उसके बाद हम लोग को 2 नहीं आ रहा था, उसके बाद 2 नहीं आया था, कितना बनाया था फिर हम लोग यहाँ पे 3 बनाए थे। अब 3 के बाद फिर से हम लोग को दूसरा क्वेश्चन आ गया, दूसरा पे यहाँ पे लिखें। अब फिर अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 बन गया, अब लगातार तो नहीं बना। अब जरूरी नहीं कि लगातार बनाइए, आगे पीछे बना सकते हैं, पर क्वेश्चन जब आंसर संख्या लिखेंगे क्वेश्चन संख्या उसी का आंसर दीजिएगा। इन्हें कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को वहाँ पे काट देगा, नहीं देखेगा कि सही लिखा है कि गलत लिखा है। वहाँ पे क्वेश्चन जब भी चेक होगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन संख्या के आधार पर चेक होगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 आता है, क्वेश्चन 4 लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, 5 नहीं आता फिर 6 लिखेगा, फिर उसके बाद फिर 5 लिखेगा। आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कोई वो आंसर को कर देना, आप लोग को लिख देना है। बढ़िया शानदार तरीका से आप लोग को कर देना, लिख देना। जिस तरीके से बताए हैं अगर आप उस तरीका से लिखिएगा, यकीन मानिए आप लोग को एक अंक भी नहीं काटेगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड करते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।